Assalamu alaikum. I am Dr. Aksani, dental surgeon and head of dental department at Reliance Medical Complex. So, Dr. Amash Akil is with us. Ji, Assalamu alaikum. My name is Dr. Amash Akil and I am an assistant professor of eye and I am the head of ophthalmology department at Reliance Medical Complex. Okay, so Dr. Amash Akil, जैसे कि एक वबा फैली हुई है जिसको हम पिंक आई प्रॉब्लम कहते हैं, तो आपके उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे आजकल सोसाइटी के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन फैला हुआ है और जो पिंक आई है इट्स बेसिकली जो आँख का सामने वाला जो स्किन होती है ना, इट्स कॉल्ड द कंजक्टिवा, उसकी जब स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड पिंक आई, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। उसके अंदर कुछ साइंस होते हैं, जैसे आँख के अंदर लालगी आ जाती है, आँख के अंदर से गंदा पानी लाइक मवाद पीले रंग का सफ़ेद रंग का वो आना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर उसकी वजह से फीवर भी हो जाएगा साथ। तो ये सब चीज़ें जब आ रही होती हैं दैट इज़ द पिंक आई प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे अगर कुछ पेशेंट्स को पिंक आई प्रॉब्लम हो चुकी हुई है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? प्रिकॉशंस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये लगता है पब्लिक स्पेसेस है, अगर आप जाएं कहीं बाहर लाइक वर्क प्लेस पे या स्कूल में या खाने के लिए, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी जगह को हाथ लगा के ना अपने फेस पे ना लगाएं। उसके अलावा प्रिकॉशंस के अंदर ये भी है कि आपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और आजकल वैसे भी रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं पब्लिक स्पेसेस के अंदर, और अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। हमारी ये पिंक आई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसके पेशेंट को क्या कंजर्वेटिव अप्रोच क्या सजेस्ट करेंगे? होम रेमेडीज़ काफ़ी सारे अभी आप कर सकते हैं। कुछ अगर चीज़ों में आप ध्यान करें तो इस वबा का आपकी फैमिली के अंदर फैलना, सोसाइटी के अंदर इनफैक्ट फैलना कम हो जाएगा। उसके अंदर एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको हो जाए तो आप कोल्ड कॉम्प्रेस कर सकते हैं जो कि ठंडी टिकोर होती है, क्योंकि आँख के अंदर स्वेलिंग हो रही है, लालगी आ रही है, तो कोल्ड कॉम्प्रेस इसको काफ़ी बेहतर करता है। दूसरी ये चीज़ है कि ओवर द काउंटर टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं, एक जैसे अच्छा बाहर का ब्रांड इज सस्टेन और एक लोकल ब्रांड इज सस्टेन, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे आँख के अंदर जो ग्रेटीनेस होती है ना, जो एक सेंसेशन होती है जैसे आँख में कोई चीज़ है, वो बेहतर हो जाती है। अब जैसे पेशेंट को एक पिंक आई प्रॉब्लम हो चुकी हुई है तो ऐसे क्या साइंस या सिम्टम्स होने चाहिए कि पेशेंट को लगे कि अब मुझे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? दिस एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ चीज़ें हैं अगर वो आ रही हैं सामने तो उसमें पेशेंट को एक ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक ट्रेंड आई सर्जन के पास जाना चाहिए। उसके अंदर ये है कि अगर पेशेंट की सामने का जो आँख की स्किन है, जो कंजक्टिवा है, उस पर ब्लड के छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं, अगर पेशेंट की विजन ड्रॉप कर रही है, और तीसरी चीज़ ये है कि 3-4 दिन बावजूद भी उनकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, आँख का जो पानी है वो बढ़ रहा है और तकलीफ़ होना शुरू हो गई ज़्यादा, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर द काउंटर दवाइयों के साथ मेडिकल स्टोर में जो मिलती हैं लाइक एंटीबायोटिक स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। इवन दो ये मोमेंटरीली उनको रिलीफ दे देती है, मगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें से जैसे कुछ लोगों का प्रेशर बढ़ सकता है और कुछ लोग की इनकी वजह से ही विजन ड्रॉप हो सकती है। सो आप खुद सेल्फ मेडिकेट ना करें, और आपको लगता है कि अगर आँख की तकलीफ बढ़ रही है तो करीबी अपने डॉक्टर से ज़रूरी रिव्यू करें। थैंक यू डॉक्टर अमश कि आपने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आई होप कि हमारे यहाँ पे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी। थैंक यू डॉक्टर अक्सा कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और होपफुली अभी जो सोसाइटी में इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं और जो एक फियर है और एक परेशानी है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। और जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है और दुआ करनी है, अच्छी उम्मीद रखनी है, और इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा।